ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने की का ये बहुत अच्छा अवसर दिया है हर शुक्रवार को। तो हम अजामिल का प्रसंग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, और पहला अध्याय है। हम लोगों ने पिछले शुक्रवार को 26वें श्लोक तक पढ़ा था, तो वहीं से आज फिर से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। 26वां श्लोक। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं अजामिल की कथा। भुजाना प्रपिबन खादन बालकं स्नेहयंत्रितः भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदागतमन्तकम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अजामिल और उसकी पत्नी, जिसे वो अपनी पत्नी मानता था, जो वैश्या थी, उनके 10 पुत्र थे, और जो 10वां पुत्र था वो अजामिल से उत्पन्न हुआ था, और उसका नाम रखा गया था नारायण। उसका नाम नारायण
कैसे रखा गया, इसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते की थी। तो क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था अजामिल का, अजामिल उसमें बहुत आसक्त हो गया था। और हमारे आचार्य कहते हैं कि उसके यौवन काल में अजामिल उस वैश्या से बहुत आसक्त था। दिन रात वैश्या की सेवा करता और वैश्या के साथ भोग करता। तो सारा जीवन अजामिल उस वैश्या से आसक्त था, जैसे वो अपना पत्नी मानता था। लेकिन उसके जीवन के आखिरी के 5 सालों में जब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ उस वैश्या से, जिसका नाम था नारायण, उसी समय से अजामिल की आसक्ति उस वैश्या से हटकर अपने बेटे नारायण में हो गई। नारायण अपने पुत्र से बहुत आसक्त हो गया। सबसे छोटा पुत्र था, तो उसका खाना पीना, उसके कपड़े बदलना, उसके साथ खेलना, उसका खेल देखना, उसके तोतले शब्दों को सुनना, हंसी मजाक करना, यही अजामिल का कार्य था। दिन भर वो अपने बेटे के साथ रहता। तो यहाँ पर कहा है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि खाना खाते वक्त वो हमेशा भूंजाना, मतलब खाना खाते वक्त हमेशा प्रपीबन, पानी पीते वक्त हमेशा बालकम स्नेह यंत्रिता, हमेशा अपने बालक को स्नेह करता, नारायण को पुकारता, नारायण को कहता आओ बैठो बेटा, साथ में खाते हैं, साथ में जल पीते हैं। हमेशा नारायण के साथ रहता वो। और भोजयन पाययन, अपने बच्चे को खाना खिलाता, पानी पिलाता। और सुखदेव गोस्वामी जी अजामिल को कहते हैं मूढ़ा, एकदम बेवकूफ था अजामिल, एकदम मूर्ख था। क्यों? क्योंकि न वेद आगतम अंतकम, न वेद मतलब वो जान नहीं पाया। क्या जान नहीं पाया? आगतम अंतकम। अंतकम का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु सर्व हरस चाहम, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के वक्त हमारा सब कुछ हमसे ले लिया जाएगा। हमारी सारी धन संपत्ति, हमारे सारे निज जन, यहां तक कि ये शरीर जिसे हम मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम ये शरीर है, हम स्वयं को शरीर मानते हैं, ये शरीर भी हमसे छीन लिया जाएगा और इसे जला दिया जाएगा या जमीन में गाड़ दिया जाएगा। सोचिए, ये शरीर जिसे हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, मैं, ये शरीर भी हमसे छिन जाएगा, छूट जाएगा मृत्यु के समय। और मृत्यु कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि मृत्यु 200-300 साल बाद आने वाली है या 1000 साल बाद आने वाली है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, आज आ सकती है, कल आ सकती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद। मृत्यु कभी भी आ सकती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आगतम मतलब आ गया, क्या? अंत, मृत्यु आ गई और अजामिल को पता ही न वेद, पता ही नहीं चला। इसीलिए उसे सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक क्रमांक 26 में कहते हैं मूढ़, एकदम मूर्ख था अजामिल, पता ही नहीं चला उसे मृत्यु कब आ गई। अब आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 27, पहला अध्याय, 6वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज से, स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये पाले नारायणावये। इसका के समय जब मृत्यु आ गई अजामिल की, तब एकदम मूर्ख अजामिल वो केवल
अपने पुत्र का स्मरण करने लगा, पुत्र के बारे में सोचने लगा। मतिम चकार तनय, तनय मतलब पुत्र, अपने पुत्र के बारे में उसकी पुत्र में मति लग गई। चकार मतलब टू कॉन्सेंट्रेट। तो मतिम चकार तनय, अपने पुत्र नारायण में अजामिल की मति थी मृत्यु के समय। मृत्यु काल उपस्थित है, जब मृत्यु समय आया तब अपने पुत्र का वो स्मरण कर रहा था। और क्या नाम था? बाले नारायणा वये, जिसका नाम था नारायण। पुत्र नारायण नहीं था, बाले नारायणा वये, पुत्र जिसका नाम नारायण था। इसका अर्थ ऐसा है कि अजामिल नारायण, भगवान नारायण का स्मरण नहीं कर रहा था, वो अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था जिसका नाम साधु महात्माओं की कृपा से नारायण था। हरे कृष्ण। अभी तात्पर्य में हमारे परम पूज्य संस्थापकाचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले परीक्षित महाराज जी को बताया है क्या? एतावान साख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं तात्पर्य में यहाँ पर। इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? हमें जड़ ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर है इसकी जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज मंडेन नॉलेज एंड व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जड़ ज्ञान मतलब इस भौतिक जगत का ज्ञान, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब जड़ ज्ञान है, इस भौतिक जगत पर रहने के लिए उपयोगी है, लेकिन परमार्थ में उपयोगी नहीं। और दूसरा ज्ञान होता है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमारे शास्त्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि हमें सिखलाते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी सिद्धि जीवन की यह है कि हम अंते नारायण स्मृति, हम जीवन के अंत काल में भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का स्मरण करें। ये हमारे जीवन जीवन की सिद्धि होगी, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अजामिल ने जाने अनजाने में मृत्यु के समय अंते नारायण स्मृति की। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र को याद कर रहा था, पुत्र को पुकार रहा था, मरने से पहले एक बार पुत्र को देख लो, मरने से पहले एक बार मेरे नारायण को देख लो। लेकिन क्योंकि वो बच्चे का नाम नारायण था, नारायण इस नाम में उसकी मति लग गई अजामिल की। क्योंकि किसी को पुकारते हैं तो नाम याद करना होता है ना, तो नाम याद करके पुकारते हैं हम। तो अजामिल ने नाम याद किया अपने पुत्र का, नारायण, नारायण बेटा इधर आओ, और अंते नारायण स्मृति हो गया अनजाने में। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अजामिल बचपन में हमने देखा कि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, वो भी कनौज या ब्राह्मण कुल में, जो बहुत पवित्र माना जाता है। और आगे वर्णन आएगा, आगे यमदूत विष्णु दूतों को अजामिल के पूर्व जीवन के बारे में बताएंगे। तब वर्णन आता है कि अजामिल एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था वो, और उसने बचपन में अपने पिताजी को भगवान नारायण की पूजा करने में सहायता की थी, मदद की थी, असिस्ट किया था। तो वो जो सुकृति थी, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो जो उसने बचपन में जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, ब्राह्मण कुल में रहता था, उसने अपने ब्राह्मण धर्म का जो पालन किया था, उसकी जो सुकृति थी, जो उसने भगवान नारायण की पूजा अर्चना की होगी बचपन में, या अपने पिताजी को सहायता की होगी पूजा में, यज्ञ में, आदि चीजों में,
उसकी वो जो सुकृति थी, उस सुकृति के बल पर अजामिल को अंत में नारायण स्मृति हुई, नारायण नाम की स्मृति। हालांकि वो सोचता था कि नाम मेरे पुत्र का है, लेकिन नारायण इस नाम की उसे स्मृति हुई अंत में जीवन के, क्योंकि उसकी कुछ सुकृति थी पहले के जीवन में बचपन में। यह बहुत सूक्ष्म विषय है प्रिय भक्तजनों, और इस पे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए यहाँ पर। खैर, इसका भी वर्णन आगे आएगा तो हम बाद में करेंगे। आगे वर्णन आता है कि अजामिल ने जब उस वैश्या को देखा, तब वो जो दृश्य देखा उसने कि वो वैश्या किसी अन्य पुरुष के साथ संग कर रही है वन में, तब उसके मन में बहुत काम वासना जागृत हो गई, क्योंकि उसने वो दृश्य देखा, उस वैश्या को एक पुरुष के साथ, एक व्यक्ति के साथ भोग करते हुए देखा। तो सवाल उठता है कि वो तो बेचारा जंगल में गया था अपने पिताजी की सेवा करने के लिए, तो उसे अचानक ये दृश्य दिख गया जंगल में, उसने कोई चेष्टा नहीं की थी, अपने आप दिख गया। तो ये क्यों दिखा? क्या ये उसके पापों का फल था कि उसे ऐसा दृश्य देखना पड़ा, या ये उसके पुण्य का फल था? ये बहुत सूक्ष्म विषय है, और हमारे आचार्य बताते हैं कि अजामिल ने पहले जो कुछ पाप किए थे, उन पापों के कारण वो तो अपने पिताजी के लिए कुछ घास, कुछ पुष्प, कुछ तुलसी के पत्ते लाने के लिए गया था, क्योंकि पिताजी को पूजा करनी थी। तो बोले जाओ कुछ कुशा लेके आओ, कुछ फूल लेके आओ, कुछ फल लेके आओ जंगल से पूजा के लिए। तो वो अपने पिताजी की सेवा करने के लिए गया था जंगल में, भगवान के सेवा में था वो। लेकिन उसने पहले जो पाप किए थे, पाप कर्म किए थे, उनके उन पापों के फल स्वरूप उसने वो दृश्य देखा, वैश्या को देखा जंगल में, वन में। ऐसा एक मत है। उसके जो पाप थे, वो सारे पाप उस वक्त, उस समय परिपक्व हो गए, और उन पापों के फल स्वरूप उसने वो दृश्य देखा, काम वासना जागृत हो गई हृदय में, और उसका पतन हो गया। ये एक मत है। लेकिन हमारे आचार्य लोग, जो हमारे वैष्णव आचार्य गण हैं, वे एक दूसरा मत देते हैं। वो कहते हैं कि अजामिल एक ब्राह्मण था, अजामिल बहुत सात्विक था, धार्मिक था, सात्विक था। लेकिन धार्मिक और सात्विक होने की वजह से उसे भगवत प्राप्ति होने में कई जन्म लग जाते, क्योंकि सात्विक होने से, धार्मिक होने से हमें पुण्य मिलता है, और पुण्य कर्म करने से हमें स्वर्ग जाने को मिलता है। देखिए प्रिय भक्तगणों, एक चीज हमें अच्छे से समझना चाहिए। जब हमारी मृत्यु होती है, तो हम में तो कोई बल नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? है क्या बल? नहीं, हम में कोई बल नहीं है। जैसे हमारी मृत्यु हो गई, हम में कोई बल नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? जो जीवात्मा है, हम जो है जीवात्मा स्वरूप, हम तो बिल्कुल एकदम कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, हमें पता नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है अभी कहाँ जाना है, क्या करना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बिविल्डर्ड। हम लोग एकदम बिविल्डर्ड, एकदम कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है पता नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा को पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, अभी कहाँ जाऊं, क्या करें। ये शरीर जिसे मैं अपना मान रहा था, वो तो अभी नष्ट हो गया। अभी मैं इस शरीर के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हम जा रहे हैं हाईवे पर, गाड़ी चला रहे, और अचानक गाड़ी बंद पड़ गई, और हमने लाख कोशिश की उसको शुरू करने के लिए, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, गाड़ी शुरू नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, पेट्रोल खत्म हो गया है, इंजन खराब हो गया है, गाड़ी में आग लग गई, खत्म हो गई गाड़ी। तो क्या करेंगे हम? वो गाड़ी थी जिसे हम अपना मानते थे, वो गाड़ी थी जिसके द्वारा हम इधर उधर गमन कर रहे थे, जा रहे थे। अब ये गाड़ी नष्ट हो गई, इंजन में आग लग गई, सब खत्म हो गया, सारा ईंधन जल गया, गाड़ी जल गई, नष्ट हो गई। अब क्या करें? हम वहां बैठ के रोएंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं होगा अभी क्या करें, कहाँ जाए। हम तो इस जंगल में हाईवे पर अकेले हैं, कहाँ जाए, अभी क्या होगा हमारा? तो हम में कोई सामर्थ्य नहीं होता है गाड़ी को शुरू करने का। गाड़ी तो नष्ट हो गई, अभी हमारे वो सब
डॉक्टर ने तो लिख दिया, डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया, कॉज ऑफ डेथ, डेथ सर्टिफिकेट, डेथ का टाइम सब लिख के हमें सर्टिफाई कर दिया कि ये मर गया है, घोषित कर दिया मर गया है। और सारे रिश्तेदारों ने आकर अग्नि को दान कर दी हमारा प्रेत। हरे कृष्णा। तो अभी आत्मा को पता नहीं क्या करे, एकदम लाचार होता है आत्मा। तो 3 तरह के लोग आते हैं आत्मा को लेने के लिए। ये बात हमें आज समझनी है अच्छी तरह से, क्योंकि हम इतना देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो हमें पता नहीं होता है कि कहाँ गया, क्या हुआ होगा, आत्मा कहाँ गई अगले जन्म में, कुछ पता नहीं होता। हमारे शास्त्र और हमारे साधु गुरु हमें सिखाते हैं कि 3 तरह के डेस्टिनेशंस हो सकते हैं, 3 तरह के लोग आ सकते हैं आत्मा को ले जाने के लिए। यदि हमने पाप किया है तो यमदूत आएंगे, और जो कोई पाप किया है उसके लिए हमें सजा भुगतनी होती है, दंड मिलता है। यदि हम बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्य कर्म किया है, हमने बहुत दान किया है और सात्विक जीवन जिया है, कभी पाप नहीं किया है, नशापान नहीं किया है, मांसाहार नहीं किया है, कभी परस्त्री गमन नहीं किया है, कभी जुआ नहीं खेला, अगर हमने पुण्य जीवन व्यतीत किया है, सात्विक जीवन व्यतीत किया है, तो उस पुण्य फल स्वरूप हमें ले जाने के लिए देवता गण आएंगे। हरे कृष्णा। सो या तो यमदूत आएंगे या फिर देवताओं के दूत आएंगे। यदि यमदूत आते हैं हमें ले जाने के लिए तो बहुत दंड देते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, और नरक ले जाते हैं यमराज जी के समक्ष। वहां पर हमारा न्याय होता है, और वो ले जाते वक्त भी बहुत पीटते हैं, बहुत परेशान करते हैं, कुछ खाने पीने को नहीं देते। सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी प्यास लगती है, भूख लगती है, वेदना होती है, दर्द होता है, लेकिन बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। अगर देवताओं के दूत आते हैं हमें ले जाने के लिए तो वो स्वर्ग ले जाते हैं, और वो जाते वक्त भी अच्छे से विमान में ले जाते हैं, और खिलाते पिलाते हैं, संगीत होता है, अच्छा होता है वातावरण, भोग करने को मिलता है स्वर्ग में। और तीसरा है कि विष्णुदूत आते हैं। यदि विष्णुदूत आते हैं तो वो वैकुंठ विमान लेकर आते हैं, और उसमें खूब भगवान के नाम का कीर्तन चलता है जब हमें ले आते हैं वैकुंठ। कीर्तन, कृष्ण कथा होती है, और वो गान करते वक्त, नृत्य करते करते, कृष्ण कथा सुनते सुनते हम वैकुंठ पहुंच जाते हैं बहुत जल्द। तो ये 3 रास्ते हैं मृत्यु के बाद, या तो यमदूत आएंगे, या तो देवताओं के दूत आएंगे, या फिर विष्णु दूत आएंगे। यदि हमने भक्ति की है और हम भगवान से स्नेह करते हैं, भगवान में हमारी प्रीति है, तो जरूर विष्णु दूत आएंगे हमें वैकुंठ ले जाने के लिए। अगर हमने पुण्य किया है तो देवता के दूत आएंगे भोग कराने के लिए, और पाप कर्म किया है जो हम सभी लोग करते हैं तो हमें यमदूत आके नरक ले जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग रास्ते हैं। और अजामिल ऐसा कहा है कि उसके सारे पाप परिपक्व हो गए उस वक्त, और उसने वो दृश्य देखा, वैश्या को देखा, और उसका पतन हो गया। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो कुछ सारे आध्यात्मिक कर्म थे, जो कुछ उसने भक्ति की थी भगवान की, वो उसी वक्त परिपक्व हो गई, और उसके कृष्ण कर्म के फल स्वरूप या भक्ति फल स्वरूप, डिवोशनल सर्विस, भक्ति फल स्वरूप उसे वो वैश्या का दृश्य दिखा, जिससे उसके हृदय में काम वासना उत्तेजित हो गई। अरे ये कैसे, ये तो बिल्कुल कोई इसका कैसे कैसे समझ सकते हैं हम लोग, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि सारे भक्ति कर्म परिपक्व हो गए, और इसीलिए उसे उस वैश्या का दर्शन हुआ वन में। ये कैसे? हमारे आचार्य गुरु वर्ग कहते हैं कि पुण्य कर्म करके, ब्राह्मण कुल के धर्म का पालन करके, सात्विक आचरण करके अजामिल को पुण्य की कमाई होती, और
उसके मृत्यु के समय उसे देवताओं के दूत ले जाते, स्वर्ग ले जाते, वहां पर कई सालों तक भोग कराते। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोक, यदि हम ब्रह्मलोक भी चले गए, जो सबसे उच्च कोटि का ग्रह है, स्थान है इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक जो सत्यलोक कहते हैं, वहां पर भी अगर हम चले गए तब भी हमें फिर से पुनरावर्तित होना, फिर से नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जाते हैं हम हमारे पुण्य कर्म फल स्वरूप। तो जब पुण्य कर्म सब हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, तब फिर से हमें नीचे आना पड़ेगा, फिर से धरती पर आना पड़ेगा, फिर से कर्म भूमि में आना पड़ेगा, और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से शुरू। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर हमें भगवत प्राप्ति हो जाती, यदि हम भगवान कृष्ण के लोक चले जाते, कृष्ण लोक चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन चले जाते हैं, तो फिर माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से हमें किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि अजामिल को पुण्य कर्म करने का और अवसर दिया जाता तो वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती उसे, वहां पर कई सालों तक भोग करके फिर से वो धरती पर उसका पतन हो जाता। लेकिन उसने जो कुछ भक्ति कर्म किए थे, जो कुछ भक्ति की थी, उसी भक्ति के फल स्वरूप वो भक्ति सारी परिपक्व होकर उसे उस वैश्या का दर्शन हुआ, उसकी काम वासना बढ़ गई, उसका पतन हो गया, वो एकदम दुराचारी व्यक्ति बन गया अजामिल। लेकिन उस वजह से उन संत महात्माओं ने उस पर कृपा की, उसे कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रखो। भगवान के नाम का उच्चारण उसी कारण अजामिल का शुरू हो गया, नारायण नारायण, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण खाओ, ये लो बेटा, नारायण मुंह खोलो, थोड़ा खाओ कुछ, नारायण मेरे साथ बैठो, नारायण तुम कितना अच्छा खेलते हो, नारायण नारायण नारायण। 5 साल तक वो हर रोज हर दिन नारायण 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 कहता। तो उसकी भक्ति शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई। और नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हम जो कुछ भक्ति की कमाई करते हैं उसका कभी नाश नहीं हो सकता। हमारी भक्ति हमसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो वो भक्ति परिपक्व हो गई, इसीलिए उसे वैश्या का दर्शन हुआ, और इसीलिए उस ही जन्म में अजामिल को अभी भगवत प्राप्ति होने वाली है। तो हमारे आचार्य जन कहते हैं कि देखिए, यदि हम लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उस वैश्या का दर्शन उस वन में करना ये बहुत बड़ा उसके पतन का कारण बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अरे दुर्दैववश उसे उस वैश्या का दर्शन हो गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्य इतना हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि वो कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ उसे उस वैश्या का दर्शन हुआ, वो तो उसके भक्ति स्वरूप दर्शन हुआ, जो कुछ भक्ति कर्म किए थे उनके स्वरूप, उनके फल स्वरूप उसे दर्शन हुआ वैश्या का। क्योंकि वैश्या दर्शन हुआ इसीलिए एक जन्म में अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। कितना कठिन है एक जन्म में भगवत प्राप्ति करना, एक जन्म में अजामिल की भगवत प्राप्ति होने वाली है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो इसका कहने का आशय यह है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है हम समझ नहीं पाते कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, नहीं समझ पाते हम। अगर किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, किसी का व्यापार में, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लॉस हो गया, धन संपत्ति चली गई, घर में चोरी हो गई, कुछ बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, तो हमारी धारणा कैसी होती है? अरे बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत बुरा हुआ। पर हम नहीं अनुमान लगा सकते, नहीं निश्चय कर सकते हम लोग, हमें सामर्थ्य नहीं है सच्चा निश्चय करने का कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हम कहते हैं भगवान की कृपा के कारण मुझे प्रमोशन मिल गया, मेरी तनख्वाह अभी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा है।
लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन मिल गया, इसलिए अभी हम दिन भर ऑफिस का काम करते हैं और हम भजन विमुख हो जाते हैं, हमारा भजन छूट जाएगा, भगवान नाम छूट जाएगा, क्योंकि हम इतने अभी व्यस्त हैं काम में। तो फिर वो जो प्रमोशन मिला, अच्छी नौकरी मिली, सैलरी बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, हमें विचार करना चाहिए। किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और उस बीमारी की वजह से वो चले जाते हैं वृंदावन, वहां पर हॉस्पिस में एडमिट हो जाते हैं। हमारी एक बहुत अच्छी अम, अ, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की एक बहुत अच्छी अम, भक्त थी, मुझे अभी नाम विस्मरण हो रहा है वो, लेकिन अफ्रीका में रहती थी, अफ्रीका में रहती थी। और उन्हें एक प्रकार का बहुत तरुण अवस्था थी उनकी, 30 साल, 22 32 साल, और उन्हें बहुत ही अम, बहुत ही एग्रेसिव कैंसर हो गया, बहुत तेजी से वो कैंसर बढ़ रहा था शरीर में। तो डॉक्टर लोगों ने सब पेट स्कैन, सीटी स्कैन किया और देखा कि वो तो पूरा फैल चुका है, लिवर में चला गया है, उनके हड्डियों में चला गया है, ब्रेन में चला गया है। तो डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिया, कहते कुछ नहीं कर सकते, अभी हॉस्पिस करो, जस्ट कंफर्ट केयर, कोई इसका इलाज नहीं हो सकता। तो माताजी ने, दीक्षित थी वो माताजी, माताजी ने अपने परिवार से कहा, परिवार वालों से कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि अभी बहुत कम समय बाकी है इस शरीर को पूर्ण होने में, कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसा कीजिए, मुझे, मेरा कोई इलाज मत कीजिए, मुझे वृंदावन ले जाइए, वहां पर भक्तिवेदांता हॉस्पिस है, मैं वहां पर जाकर रहूंगी, वहीं पर भजन करूंगी और वहीं पर देह त्याग करूंगी। तो माता जी को अपने परिवार वालों ने सारे अरेंजमेंट्स किए और वो बिल्कुल अफ्रीका से विमान में बैठकर इंडिया आ गए और वृंदावन के हॉस्पिस में उन्हें भर्ती किया। वहां पर वो कई सारे हफ्ते थे, 6 7 हफ्ते थे, और फिर उनका देह पूर्ण हो गया। लेकिन अगर सोचा जाए तो अब हम सोचेंगे कि अरे अच्छी लड़की थी, 32 साल की आयु थी, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छे घर में थी, सब ठीक चल रहा था, अचानक अरे बाप रे बाप कैंसर हो गया, कर हो गया, कितनी बुरी बात है, कितनी खेद की बात है, कितनी दुख की बात है। लौकिक दृष्टि से हम ऐसा विचार कर सकते हैं, लेकिन पारमात्मिक दृष्टि से देखिए, इस भौतिक जगत में 32 साल की उनकी आयु थी, सोचिए अगर वो 70 साल की आयु तक जीवित रहते तो उन्हें करीब करीब 35 साल लग जाते भगवत प्राप्ति होने में, वो भी गारंटी नहीं, पता नहीं। 70 साल की आयु होगी तब तक बच्चे होंगे, पोते होंगे, पोती होंगी, उनमें आसक्त हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति वृंदावन धाम में, जो 84 कोस वृंदावन है, ब्रजभूमि है, वहां पर अपना देह त्याग करता है तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्यगण सब कहते हैं कि यदि वृंदावन धाम में कोई अपना देह त्याग करता है तो उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो माता जी को 2 महीने में भगवत प्राप्ति हुई, 30 35 साल लगे होते भगवत प्राप्ति, वो भी गारंटी नहीं, हो सकता है 1 2 जन्म और लग जाते, 2 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। तो मुझे बताइए, हम लोग इस ब्रह्मांड में कितने बार हमारा जन्म हुआ है, लाखों करोड़ों हमने जन्म लिए हैं, लाखों करोड़ों बार हम अलग अलग योनियों में गए हैं, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और अभी श्रील प्रभुपाद जी के कृष्ण भक्ति आंदोलन में शामिल होकर दीक्षा हो गई और अचानक 2 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। तो अब सोचिए, आध्यात्मिक दृष्टि से सोचिए, वो कैंसर होना अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? तो कहने का अर्थ यह है कि हम नहीं समझ सकते हैं हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। लेकिन यदि हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के संदेश को अच्छी तरह से हमारे जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम समझ सकते हैं, प्रिय भक्तगणों में हाथ जोड़कर कहता हूं, हम समझ सकते हैं हमारे जीवन में जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, वो हमारे आध्यात्मिक उद्धार के लिए ही होता है, यदि हम नाम जापक है तो, यदि हम भगवत आश्रित है तो।
अगर हम रोज कम से कम 16 माला का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो चाहे मृत्यु कभी भी आ जाए, यदि हमने गुरु पदाश्रय लिया है, गुरु पाद पद्मों का आश्रय लिया है, भगवान नाम का आश्रय लिया है, यदि हमने स्वयं को समर्पित कर दिया है, मैं श्री गुरु श्री कृष्ण का हूं, मैं श्री गुरु श्री गौरांग का हूं, बस दास दासी जोड़ दिया है हमारे नाम में, बस हम भक्त है, भगवान के भक्त है, ऐसा हमने धारणा कर लिया, मान लिया है, तो चाहे मृत्यु कभी भी आए, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। बिल्कुल डरो मत, मां शुच, घबराओ मत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कोई पाप कर्म हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमने जो भगवान का आश्रय लिया है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, वो तो देव देव है, सारे देवताओं के भी देव है। अभी देखेंगे हम इस कथा में आगे कैसे क्या पराक्रम है, क्या बल है विष्णु दूतों का। तो हमें हमेशा भगवान नाम के आश्रय में रहना चाहिए, कभी भी भगवान नाम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। भगवान नाम के बिना हमारा दूसरा कोई नहीं है। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतार। राधा कृष्ण भी मिलकर एक हो गए हैं और श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं कलयुग में। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतार, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारा ए देश। तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार, चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तुम बिना मेरे और न कोई, हे हरि नाम, हे कृष्ण नाम, आपके बिना मेरा दूसरा अन्य कोई नहीं है, कोई अन्य आश्रय नहीं है। तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। कली कले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली कले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। और ये कृष्ण नाम ही है जो सारे जगत को तारने वाला है, सबका उद्धार हो जाएगा कृष्ण नाम से। तुम बिना मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार, चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। कभी भगवान भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या अर्थ है भगवान नाम आश्रित होने का? क्या अर्थ है कि हम निरंतर जीवा से भगवान नाम को रटते रहे। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। ये कृष्ण नामामृत जो है, कृष्ण नाम का जो अमृत है, उसका हमें पान करना है जीवा से। निरंतर भगवान नाम का जाप करना है। केवल 16 माला तो हमने प्रण लिया है, हमने शपथ ली है श्री गुरु के सामने, तो वो तो करना ही है हमें, वो ब्रह्म मुहूर्त में करना है। 16 माला सुबह प्रातः 7 बजे से पहले हो जाने चाहिए हर रोज। वो तो कम से कम है 16 माला। लेकिन हमें दिन भर चलते फिरते खाते पीते हमें हमेशा भगवान नाम का उच्चारण करना है।
जिह्वा से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इस नाम को कभी बेचना नहीं है। नाम अपराध है यदि हम भगवान नाम उच्चारण को कर्मकांड मानते हैं। कर्मकांड की क्या परिभाषा है? कर्मकांड का अर्थ यह है कि हम कुछ कर्म करते हैं इस शरीर से या मन से या वचन से, और उसके फल स्वरूप हम कुछ चाहते हैं। गिव एंड टेक, हम कुछ करेंगे और हमें कुछ चाहिए। इसे तो व्यापार कहते हैं, इसे कर्मकांड कहते हैं कि हम मैं ये कर्म करूंगा, मुझे ये फल चाहिए। नहीं, भगवान नाम को कभी बेचना नहीं है हमें। एक कथा हमारे आचार्यगण कहते हैं इस संदर्भ में कि एक बार दो भाई थे। बहुत पुरानी बात है, ये सच्ची घटना है। दो भाई थे, एक का नाम था धर्मवीर और उसके छोटे भाई का नाम था कर्मवीर। धर्मवीर जो ज्येष्ठ भ्राता था वो बहुत धार्मिक था। धार्मिक ही नहीं, वो बहुत अच्छा भक्त था भगवान का। संतों की सेवा करना, संतों को अपने घर पर निमंत्रण देना, घर पर भागवत कथा करवाना, बहुत उसकी आस्था थी, बहुत श्रद्धा थी। भजन करता था, हमेशा भगवान नाम का उच्चारण करता था, हरे कृष्ण। लेकिन उसका छोटा भाई था, वो बहुत बदमाश था, वो बहुत पापी था। वो साधुओं की निंदा करता था, कभी गलती से भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया जीवन में, कभी पूजा नहीं की, कभी सत्संग में नहीं बैठा, एकदम फालतू था छोटा भाई, कर्मवीर जिसका नाम था। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो बड़ा भाई था धर्मवीर, वो हमेशा सोचता रहता कि मेरे छोटे भाई का उद्धार कैसे होगा, कर्मवीर का उद्धार कैसे होगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो कभी उसने तो ऐसा शपथ लिया, कभी नाम नहीं लूंगा भगवान का, हरे कृष्ण। भगवान है ही नहीं, वो बिल्कुल नास्तिक था। तो एक दिन घर पर संतों की मंडली आई। बड़े भाई ने, धर्मवीर ने संतों को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, और संतों की मंडली घर पर आई और घर में भागवत कथा होने वाली थी। तो जो कथाकार थे, जो सबसे श्रेष्ठ भक्त थे, उन्होंने पूछा यजमान जी से, धर्मवीर जी से कि यजमान जी आप बहुत दुखी लगते हो, क्या बात है, कोई चिंता है क्या आपको? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा एकलौता भाई है, एक ही भाई है, छोटा भाई है, लेकिन वो बहुत नास्तिक है, बहुत अधार्मिक है, हमेशा धर्म विरुद्ध आचरण करता रहता है, बहुत पापी है। मैंने बहुत कोशिश की उसे भगवत भक्ति के मार्ग पर लाने की, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, बहुत जिद्दी है। तो वो जो संत थे, वो शरीर से काफी तगड़े थे, काफी स्ट्रांग थे। कुछ संत लोग होते हैं, हमारे चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, जो काशीश्वर पंडित थे, महाप्रभु के पार्षद थे, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निज सेवक थे वो, गोविंद और काशीश्वर पंडित। तो काशीश्वर जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उनका शरीर बहुत ऐसा बलवान था, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दूध घी लेते होंगे। तो बहुत शरीर उनका बहुत शक्तिशाली था। तो ये जो बड़े भाई जो संत पुरुष आए थे कथा करने वाले, वो संत थे लेकिन उनका शरीर बहुत तगड़ा था, बहुत शक्तिशाली था। तो उन्होंने पूछा धर्मवीर से, कहाँ है तुम्हारा छोटे भाई कर्मवीर? वो बोले ऊपर है कमरे में। बोले चलो ले चलो मुझे वहां पर। तो धर्मवीर साधु पुरुष को ले गए, तो दरवाजा बंद था, तो खटखटाए, दरवाजा खोलो। कर्मवीर दरवाजा खोलो। बोले क्यों? मैं दरवाजा इसलिए बंद किया है क्योंकि जानता हूँ घर में संत लोग आए, मैं उनका मुख भी देखना नहीं चाहता, उनके साथ मैं कुछ भी संग नहीं करना चाहता, उनकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया, नहीं खोलूंगा। अरे खोलो। नहीं खोलूंगा। तो संत जो महापुरुष थे, उन्होंने धर्मवीर को कहा, तुम जरा बाजू में हटो, और जोर से उन्होंने लात मारी, दरवाजा टूट गया। वो कर्मवीर डर गया, अरे बाप रे बाप, ये कैसे साधु है। वो साधु अंदर आए, उसे पकड़ा, इसको कर्मवीर को पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया, उसको धक्का देकर, और उसके छाती पर जाकर बैठ गए।
उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसको आदेश किया, बोलो राम राम, बोलो राम राम। तो नहीं कहूंगा। एक उसको तमाचा लगाया, जोर से थप्पड़ लगाई, राम बोलो, राम नाम बोलो। क्योंकि वो संत पुरुष जानते थे कि ये वैसे तो कभी नाम लेगा नहीं, बहुत ही नास्तिक है, बहुत पापी है, तो इसका उद्धार कैसे करें। एक बार अगर बाय फोर्स एक बार अगर उसे डरा धमका कर अगर राम नाम का उच्चारण करा लेंगे तो ये तो तर जाएगा, इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा नाम, नहीं लूंगा, जो करना है करो, नहीं लूंगा नाम। तो वो संत पुरुष ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे छाती पर बैठा रहूंगा, उठूंगा ही नहीं यहाँ से जब तक तुम राम नाम नहीं बोलोगे, तो बोलो राम नाम। तो बहुत थक गया कर्मवीर, फिर उसने एक बार कहा, हाँ ठीक है, एक बार कहता हूँ राम। हाँ, उड़ गए साधु महापुरुष, उठ गए, बहुत खुश हो गए, बोले चलो बहुत अच्छा है, और चले गए। वहां से जाने से पहले वो जब कर्मवीर उठ रहा था, अरे अरे कैसे साधु है, मेरी छाती पे बैठ गए, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे उठ रहा था, उसे एक उपदेश किया, बेटा तुमने एक बार राम नाम लिया है अपनी जिह्वा से, मैं तुम्हें एक उपदेश कर रहा हूं, उसे अच्छी तरह सुन लो और हो सके तो याद रखना। तुमने एक बार जीवन में, केवल एक बार राम नाम लिया है, इस राम नाम को कभी बेचना मत। बस इतना कहकर वो साधु महात्मा चले गए। इस राम नाम को एक बार लिए, तुम्हारे तुम्हारे कोटे में सिर्फ एक, तुम्हारे बैंक में सिर्फ एक राम नाम है, बस इस एक राम नाम को कभी बेचना मत। चले गए। बस वो कभी उसने जीवन में फिर से कभी भगवान नाम नहीं लिया। पापी था, सारे पाप कर्म करता रहा और अंत में मृत्यु आ गई। अंत में मृत्यु आ गई तो यमदूत लोग आ गए, उन्होंने यम पाश से सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को निकाला शरीर से बाहर। शरीर तो खत्म हो गया, मर गया, और कर्मवीर को, सूक्ष्म शरीर और आत्मा को यमराज जी के पास लेके गए। वहां पर यमराज जी न्याय कर रहे थे, पूछे कि बताओ इसके क्या क्या पाप है और क्या क्या पुण्य है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि पाप तो बहुत है, बहुत पाप है, इसे तो बहुत बहुत लंबे समय तक दंड देना पड़ेगा पवित्र करने के लिए। क्योंकि ये जो दंड मिलता है नरक में, ये हमें पवित्र करता है। कैसे पवित्र करता है? क्योंकि हमारा जो पापों का बोझ है हमारे सर पर, उसे खत्म करता है। सारे पाप कट जाते हैं दंड पाने से। तो हमारे अच्छाई के लिए दंड मिलता है हमें नरक में। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि हाँ, इसे तो बहुत लंबे समय तक दंड देना पड़ेगा, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, तो ले जाए इसे। तो यमराज जी ने कहा कि हाँ ले जाओ, और पुण्य कितने किए हैं? तो चित्रगुप्त ने देखा कि पुण्य तो एक ही पुण्य किया है पूरे जीवन में, एक बार इसने राम नाम बोला है अपने मुख से, एक बार। तो यमराज जी ने पूछा धर्मवीर को, धर्मवीर तुम पहले तुम्हारे पापों का दंड भोगना चाहते हो, या तुम पहले अपने पुण्यों का फल भोगना चाहते हो? पुण्य एक ही किया है तुमने, जीवन में एक बार तुमने राम नाम लिया है, उसका फल भोगना चाहते हो पहले, कि पहले तुम पापों का दंड भोगना चाहते हो? तो धर्मवीर ने कहा, अभी उसे वो साधु महात्मा की बात याद आ रही थी, उसने कहा मैं पहले अपने पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। तो यमराज जी ने कहा तो यमराज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने एक एक राम नाम लिया है, तो उसका तुम्हें क्या फल चाहिए, क्या पुण्य फल चाहिए, बताओ। तो उस धर्मवीर को उस संत महात्मा की बात याद आ गई, शब्द याद आ गए कि बेटा इस एक राम नाम को कभी भी बेचना मत, कभी भी बेचना मत। तो यमराज जी ने कहा कि ठीक है, तुमने एक बार राम नाम लिया है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या पुण्य
का फल चाहिए बताओ इस एक राम नाम के लिए। उसको फल को भोगो, पुण्य फल को भोगो, और फिर तुम्हारे अम, पापों का दंड शुरू हो जाएगा। तो यही है प्रिय भक्तों, हम इस जगत में देखते हैं कभी कभी बहुत पापी लोग होते हैं, हत्यारे होते हैं, चोर होते हैं, कपट करने वाले लोग होते हैं, बहुत पापी लोग होते हैं, मांसाहार करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग, नशा करने वाले लोग। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होता, कोई दंड नहीं मिलता, अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत कई बार तो ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सुखी भी है जीवन में। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है प्रिय भक्तों कि अभी वो अपने पूर्व संचित पुण्यों का फल भोग रहे हैं। तो पुण्य का फल जब भोग रहे हैं, वो भोग रहे हैं, उन्हें आनंद आ रहा है, मजा आ रही है, लेकिन उनके सारे पुण्य कट रहे हैं, और एक बार वो पुण्य सब कट जाएंगे, फिर उन्हें अपने पापों का दंड भोगना होगा। फिर सारे यातनाएं शुरू हो जाएंगे जीवन में, इस जीवन में या अगले जीवन में। और यदि हम देखते हैं कि कोई कोई बहुत दुखी है बेचारा, बहुत यातनाएं हो रही है, सब बुरा हो रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, तो हमें आनंदित होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको कि मैं बहुत आनंदित हूँ, तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन मन में हमें समझना चाहिए कि ये अच्छी बात है, क्योंकि पाप कर्म कट रहे हैं। अब ये पाप कर्म कट जाएंगे, फिर पुण्य कर्म का भोग शुरू होगा। तो जब हम पापों का दंड सहते हैं, या जब हम पुण्यों का भोग भोगते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, ताकि कर्म हो या विकर्म हो, चाहे हम कर्म का फल भोग रहे हो या विकर्म की सजा भुगत रहे हो, अगर हम भगवान नाम लेंगे, अगर हम भगवत भक्ति करेंगे, तो हमारा अकर्म शुरू हो जाएगा और हमारा परलोक में उद्धार हो जाएगा। हमारा परमार्थ हो जाएगा। यदि हम पंचम पुरुषार्थ की प्राप्त हो जाएगी, हमें भगवान प्राप्ति हो जाएगी यदि हम भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। तो इसीलिए कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अरे ये तो इतना बुरा व्यक्ति है लेकिन इसका सब अच्छा हो रहा है, बहुत सुखी है, मतलब भगवान नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या कोई सात्विक है, धार्मिक है, और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे क्यों बुरा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान नहीं है इस जगत में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। ये जो लॉ ऑफ कर्म है, ये बहुत सूक्ष्म नियम है। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है, ये इतना आसान नहीं है समझना। तो देखिए, यमराज जी कह रहे हैं धर्मवीर को, तुम या तो तुम्हारे पापों का दंड भोगो या तुम्हारे पुण्य का भोग भोगो, क्या चाहिए? तो धर्मवीर को अपने साधु संत की बात याद आ गई। उसने कहा कि मैं पहले पुण्य का भोग भोगना चाहता हूँ। अच्छा, पुण्य है, एक राम नाम लिया है, क्या चाहते हो? तो फिर से याद आ गया कि कभी बेचना मत बेटा, राम नाम कोई बेचना मत, एक नाम है तुम्हारे पास, कभी बेचना मत। तो जब यमराज जी ने प्रश्न किया धर्म कर्म वीर को कि क्या चाहते हो इस एक राम नाम के बदले में, कर्मवीर कर्मवीर क्या चाहते हो इस एक राम नाम के बदले में? तो कर्मवीर ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बेचूंगा इस राम नाम को, आप अनुमान लगाओ क्या कीमत है, क्या मूल्य है, क्या शक्ति है इस राम नाम की, आप बताओ। तुम मुझे इस एक राम नाम के बदले में क्या दे सकते हो, क्या उचित मूल्य है इस एक राम नाम का, बताओ। तो यमराज जी सोच में पड़ गए। अरे यार, राम नाम मैं कैसे बताऊं इसका क्या क्या मूल्य है? ऐसा करते हैं कि जो देवताओं के राजा है इंद्र, उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं। तो चलो इंद्रलोक चलो, यमराज जी ने कहा धर्मवीर से, कर्मवीर से। अभी कर्मवीर समझ गया कि अब तो बाजी मेरे साइड में है। मेरा पाला भारी हो रहा है अभी। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं आऊंगा मैं, मुझे पालकी में लेके चलो, और बिल्कुल ऐसा संगीत वंगीत होना चाहिए, ऐसे नहीं जाऊंगा।
यमराज मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है, बैठो पालकी में। तो उसको पालकी में बिठाया और स्वयं यमराज जी पालकी ढो रहे और पालकी में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए इंद्र के पास। इंद्र जी ने कहा कि अरे ये तो बहुत पापी दिखता है, ये तो चेहरे से बहुत पापी पापी है, क्योंकि देवताओं में सिद्धि होती है, वो चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि क्या किया है, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। तो परम पूज्य श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, उनमें भी ये सिद्धि थी, वो चेहरा देखकर समझ जाते थे। हरे कृष्ण। तो इंद्र जी ने कहा कि अरे तो चेहरे से बहुत ही पापी व्यक्ति है, यहाँ पे स्वर्गलोक में कैसे क्या गया ये। तो यमराज जी ने बताया कि इसका एक पुण्य है, तो उसका उसने एक बार राम नाम बोला है मुंह से, तो वो जानना चाहता है कि उसका क्या मूल्य है, क्या कीमत है एक राम नाम की। इंद्र जी ने कहा अरे बाप रे बाप, मेरे पुत्र ने जयंत ने एक बार पंगा लिया था भगवान राम से, सीता देवी को काटा था। अरे बाप रे बाप, उड़कर मेरे पास आया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर भगवान के पास, कोई बचा नहीं पाया। भगवान राम ने एक घास का तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया और छोड़ा उसके पीछे, मारा, ब्रह्मास्त्र मारा, कोई बचा नहीं पाया। अंत में श्रीमती सीता देवी के चरण कमलों का आश्रय लेने पर भगवान श्री राम जी ने उसे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और एक आंख का नाश हो गया उस ब्रह्मास्त्र द्वारा। तो मैं तो कभी भगवान राम के नाम का मोल बताने का कभी दुस्साहस नहीं करूंगा, लेकिन हमारे शंकर भगवान है, वो तो राम नाम जापक है, हमेशा राम रामेति रामेति मनो, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हमेशा राम नाम का जाप करते रहते हैं, तो वही जानते होंगे क्या मूल्य है राम नाम का। चलो शंकर भगवान के पास जाते हैं। तो कर्मवीर ने कहा कि इंद्र जी आपको भी पालकी ढोनी पड़ेगी मेरी ऐसे नहीं जाऊंगा। तो एक बाजू में यमराज, दूसरे बाजू में इंद्रदेव, उसको पालकी में डाल के ले गए कैलाश। उन्होंने प्रश्न किया शंकर भगवान से कि क्या है मूल्य एक राम नाम का। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले एक राम नाम का क्या मूल्य है, अरे क्या प्रश्न है ये, अमूल्य है राम नाम, अमूल्य है। चिदानंदमयम शुद्धम हरेर नाम है वो केवल, मुंह में राम नाम, हृदय में राम नाम, और बीच में हलाहल, जहर, विष, कुछ नहीं कर पाया मुझे, क्योंकि मुंह में राम नाम था और हृदय में राम नाम था, कंठ में राम नाम था, नीलकंठ हो गए। फिर क्या आन है राम नाम की, कैसे बताए तुम्हें, ये तो केवल भगवान राम ही बता सकते हैं, चलो भगवान राम के पास। तो कर्मवीर ने कहा कि ऐसे नहीं आऊंगा, आपको भी पालकी ढोनी पड़ेगी मेरी और वहां पर ब्रह्मा जी भी थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो फिर एक तरफ यमराज जी, इंद्रदेव, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी, ये चारों कर्मवीर को लेकर गए वैकुंठ धाम, अयोध्या धाम। वहां भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष ले गए और फिर शंकर भगवान ने प्रश्न किया भगवान राम से, हे भगवान श्री रामचंद्र भगवान, कृपया बताइए आपके एक नाम उच्चारण, राम एक नाम उच्चारण का क्या मूल्य है। भगवान राम मुस्कुराए, बोले किसने प्रश्न किया है ये है कर्मवीर, बहुत पापी, एकदम बहुत पापी आदमी है, दुरात्मा है, इसे दंड मिलने वाला है, लेकिन एक पुण्य किया इसने, एक बार राम नाम लिया, आपका नाम लिया एक बार, तो क्या मूल्य है बताइए, ताकि इसको उस मूल्य का फल दे देंगे, फल स्वरूप दे देंगे पुण्य कर्म, और उसका भोग कर, वो भोगने के बाद उसके पश्चात उसको दंड देंगे पापों के लिए। तो भगवान राम जी ने कहा ऐसा करो, वो कर्मवीर को पालकी से उठाओ और मेरी गोदी में रखो पहले। तो शंकर भगवान ने अपने कर कमलों से उस कर्मवीर को उठाया और भगवान श्री रामचंद्र जी के गोदी में रखा। और फिर भगवान रामचंद्र जी ने चारों देवताओं को बताया कि मेरा नाम मुझसे अभिन्न है, अभिन्नत्वा नाम नामिनो। क्या कोई मेरा मूल्य लगा सकता है, नहीं, तो मेरे नाम का भी कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है नाम, मुझसे अभिन्न है,
नाम मेरा ही स्वरूप है। एक नाम अगर किसने लिया है जीवन में, तो उसका फल ये है कि वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है और मेरा निज पार्षद बन जाता है। तो आप लोग अभी यहाँ पर ले आए इसको पालकी में बिठाकर, बहुत अच्छा किया। अभी आप लोग जाओ और इसे यहीं छोड़ दो मेरे पास। अब ये मेरा पार्षद बन गया है। और उसी वक्त उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई कर्मवीर को। तो ये है भगवान नाम की आग, यह है भगवान नाम की शक्ति। तो हमें कभी भी, हम जो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रटते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, कभी भी इसका मूल्य नहीं लगाना और कभी भी इसके बदले में भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए कि मैं इतना जप करता हूं, मुझे ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, कभी नहीं। इसे कर्मकांड कहते हैं। हमें केवल भगवान के संतोष के लिए नाम उच्चारण करना है, नाम जाप करना है, नाम कीर्तन करना है। कोई शर्त नहीं रखनी, भगवान मेरी कोई शर्त नहीं। आपने गीता जी में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, आपने शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत में कहा है कीर्तनीय सदा हरि। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। इसलिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे निरंतर रटते रहते। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, मैं आपको सुखी देखना चाहता हूँ, आपका प्रिय करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बस राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको खुश देखना चाहता हूँ, आपको साथ में देखना चाहता हूँ, राधा कृष्ण साथ में हो, युगल सरकार, बस उनका दुलार, उनकी सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कभी हमें भगवान नाम के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। तो आज हम केवल एक ही श्लोक पर चर्चा कर पाए। अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, तो अगले शुक्रवार को शेष कथा सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि किसी को कोई प्रश्न होंगे तो केवल कृपया करके हाथ ऊपर कीजिए। मैं आपको आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं जो चाहते हैं। तो तुषार प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया। तुषार प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं, आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद क्लास के लिए। बहुत बहुत सुंदर था, बहुत एनलाइवनिंग था। एक क्वेश्चन था इसी थोड़ा टॉपिक पे रिलेटेड। 10वें स्कंद में जब ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हैं तो वो ये एक श्लोक बोलते हैं, तत्तेनु कंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम। तो उसका ये शुद्धिकरण से क्या लेना देना? लाइक क्या उसका मतलब जो भगवान चाहते हैं कि हम जो भी हमारे पाप हैं या जितने भी डिफिकल्टीज हम लाइफ में, उसको जितना झेलते जाएं उतना हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना टॉलरेट करें उतना भगवान हमको प्रिय मानेंगे? कैसे इंटरप्रेट किया जाए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दशम स्कंद का श्रीमद् भागवतम में। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाक्वपुर्भेर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपाम, आपकी अनुकंपा, आपकी दया, आपकी कृपा की अभिलाषा रखते हुए, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, हमेशा आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा की अपेक्षा करते हुए जो धैर्यतापूर्वक रुकता है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। और जो भी विपाक, जो कोई यातनाएं, जो कोई डिफिकल्टीज
जो कोई कठिनाइयां जीवन में आते हैं उन्हें आत्मकृत मानता है। ये मैंने जो पाप कर्म किया है उसका फल है, ऐसा मानता है। ये मेरा प्रारब्ध कर्म है, ऐसा मानता है। और भूंजान मतलब सहन करता है। तितिक्षा, तितिक्षा पूर्वक सहन करता है। जो कोई परेशानियां, जो कोई दुख जीवन में आते हैं उन्हें सहता है, ये सोचकर कि ये दुख, ये अम, ये पीड़ा मेरे जीवन में आई क्योंकि मैंने पाप कर्म किए हैं। आत्मकृत, ये इसमें कोई दूसरे को दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा ही पाप कर्म है जिस वजह से मुझे ये यातना, ये सफरिंग्स आ रहे हैं। भूंजान मतलब सहन करना। भूंजान एवा आत्मकृत विपाकम, ये सारे विपाक, सारे कठिनाइयां। और ये झेलते वक्त, ये सहते वक्त केवल सहना नहीं है, केवल ओ ये तो मेरे पाप कर्म का फल है, मैं मुझे सहना होगा, केवल सहना नहीं। क्या करना है? सहते सहते क्या करना है? भगवान की अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा की प्रतीक्षा करनी है। और क्या करना है? हृदवाक वपुर्भीर विदधन नमस्ते। हृद मतलब हृदय से, दिल से। हृद वाक मतलब वचन, जिह्वा से। हृदवाक वपु, और वपु मतलब पूरे शरीर से। हृदय, हार्ट, वर्ड्स एंड बॉडी। हृदय से, शब्दों से, वचन से, और हमारे काया से, पूरे शरीर से। हृदवाक वपुर्भीर विदधन नमस्ते। विदधन मतलब अर्पण करना, नमस्ते मतलब नमस्कार। हृदय से, हमारे वचन से और हमारे शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान की शरण में जाना है। हृदवाक वपुर्भिर्वदधन नमस्ते, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जीवे तयो, जो इस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, जो इस प्रकार से जीवन जीता है। किस प्रकार से? जो कोई कठिनाइयां, जो कोई यातना हमारे जीवन में आती है, जो कोई परेशानी जीवन में आती है, उसे सहन करता है, ये सोचकर कि ये परेशानी मेरे जीवन में आई मेरे खुद के किए हुए पापों के फलस्वरूप। मैं भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, कृपा दृष्टि के लिए याचना करता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ। और ये करते करते मैं भगवान की सेवा करूंगा। मेरे से, मेरे वचनों से, मेरे हृदय से, मेरे शरीर से मैं भगवान की सेवा करूंगा, हमेशा सदैव भगवान की शरणागति में रहूंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से जीवन जीता है उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दाय भाग, भगवत प्राप्ति बिल्कुल गारंटीड है, भगवान कहते हैं। जैसे एक पुत्र को अपने पिताजी की संपत्ति मिलना उनका दाय भाग है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह भगवत प्राप्ति होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम भगवान के हैं, हम भगवान के ही तो हैं। मामय अंश जीवलोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामय अंश, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के ही है। तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, लेकिन हमें इस प्रकार से जीवन जीना है। तो ये अर्थ है इस श्लोक का। ठीक है तुषार प्रभु? हाँ प्रभु, जस्ट एक छोटा क्लैरिफिकेशन, जो जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता था वो है कि प्रतिकूल कृपा या अनुकूल कृपा। जैसे भगवान ने अजामिल पे थोड़ी प्रतिकूल कृपा की, उसको थोड़ा आई मीन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव थोड़ा डिविएट हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल 2021 में हमारा जब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम जनरली नोटिस करते हैं जब अनुकूल कृपा होती है तभी हम सब कुछ ढंग से कर पाते हैं। जैसे सुबह उठ के मंगल आरती, या फिर तुलसी जी का परिक्रमा लगाना, संडे को मंदिर जाना। लेकिन जब भगवान की प्रतिकूल कृपा होती है 2021 में, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आ जाते हैं और थोड़ा एंथुजियाज्म कम हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा आपसे हाँ, पूछ जब रहा था। कठिनाइयां आती है, डिफिकल्टीज आती है, तब प्रतिकूल परिस्थिति में हम शरीर से हो सकता है ना कर पाए भजन। जैसे सपोज अभी किसी को फ्रैक्चर हो गया तो मंदिर नहीं जा पाएगा, किसी को बीमारी हो गई तो वो कुछ कुछ भगवान की सेवाएं हैं नहीं कर, किसी को मान लो स्किन डिजीज हो गई, या किसी को बहुत जुकाम हो गया, खांसी आ रही है, तो वो मंदिर में आकर भगवान की सेवा तो नहीं कर सकता। कि ऐसा नहीं कि भगवान को श्रृंगार कर दिया भगवान पे खास रहे। तो शरीर में जब कोई
परेशानी होती है, कोई बीमारी हो जाती है, तब हम कई सारे सेवाएं नहीं कर सकते। लेकिन हम उस वक्त मन से, हृदय से कर सकते हैं। इसीलिए हृदय का है, हृदय वाक वपूर। हम वाणी से कर सकते हैं सेवा, हृदय से मानसिक सेवा कर सकते हैं। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जो कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें कम से कम मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और हमारा मतलब हमें इसका ही अर्थ है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्याग सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। हमारे भक्ति का वर्धन कैसे होगा, हमारी भक्ति और परिपक्व कैसे होगी? उत्साह निश्चय धैर्य। अनुकूल परिस्थिति हो तब तो आसान है भजन करना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में भजन करने से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि डिफिकल्टीज ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू कृष्णा। जब सब कुछ बहुत अनुकूल होता है तब भजन करना आसान है। तो उसका अर्थ है कि हम ऐसा हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं। हाईवे पर गाड़ी तो कोई भी चलाता है, जस्ट क्रूज कंट्रोल में डाल दो, एक लेन पकड़ लो और चलते रहो। लेकिन हाईवे पर ड्राइविंग करके हम डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आपको कहूं कि तुषार प्रभु मैं आपको मिलना चाहता हूं, आप मुझे आपका एड्रेस दो, तो आप आपका घर का एड्रेस दोगे मेरे को। मैं कहूंगा लेकिन मैं सिर्फ हाईवे पे चलाऊंगा, मैं सिटी में नहीं चलाऊंगा, कार नहीं चलाऊंगा। कैसे पॉसिबल है? हाईवे से मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा, टोरंटो पहुंच जाऊंगा, आप जहां पर भी हो, आई कैन रीच टोरंटो। लेकिन आपके घर पहुंचने के लिए मुझे एग्जिट लेनी होगी हाईवे से, और फिर छोटे से लेन्स बाय लेन्स सिटी के रोड्स पे ड्राइविंग करके फिर आप तक पहुंचना होगा। तो सिटी के रोड्स पे ड्राइविंग करना ये प्रतिकूल परिस्थिति जैसा ऐसा है। हमें क्रूज कंट्रोल ऑफ करना होता है और बिल्कुल अटेंटिव रह के लेन चेंज करो, ये करो, वो करो। डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो किए बगैर हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन सिटी ड्राइविंग मतलब हम हमारे लक्ष्य के बहुत नजदीक आ गए। अभी देयर इज नो मोर क्रूजिंग ऑन द हाईवे। अभी इंटेंस ड्राइविंग, यू हैव टू बी अलर्ट। किधर रास्ता कभी भूल जाते हैं हम, गलत टर्न लेते हैं सिटी में। हाईवे पे जनरली नहीं होता ऐसा। ओके नाउ 80 माइल्स गो फॉलो दिस इंटरस्टेट। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है। हर एक माइल, आधे माइल के में टर्न होता है, फिर गलत टर्न लेते हैं, कहीं पे कोई डाइवर्जन होता है, कोई ये होता है, वो होता है। सिटी में ड्राइविंग इज नॉट इजी, मुश्किल है। लेकिन वो किए बगैर हम डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकते। तो अगर हमारा डेस्टिनेशन है राधा कृष्ण के चरण कमल, तो हमें अनुकूल परिस्थिति में तो भजन करना ही है, फास्ट करना, स्पीड से करना है। फिर 16 राउंड, 64 राउंड्स, सब ठीक है, क्या करूं, एकादशी है, सब ठीक है, चलो दिन भर चैंट करेंगे। तो फास्ट जाना है अनुकूल परिस्थिति में। प्रतिकूल परिस्थिति में स्ट्रगल करना है। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत आसान है, ब्रेक लगा दो, गाड़ी बंद कर दो, पुल अप कर दो, बस नहीं, आई कैन नॉट गो, बहुत है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, कोई मुझे आओ बचा। नहीं। सो सिटी में ड्राइविंग मुश्किल है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। तो वो है प्रतिकूल परिस्थिति। उदाहरण दे रहा हूं मैं, प्रतिकूल परिस्थिति। लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। द्रौपदी जी को कैसे भगवत प्राप्ति हुई? अनुकूल परिस्थिति में थोड़ी हुई। जब भी भगवान ने दर्शन दिए, बहुत बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति थी। कुरु सभा में वस्त्र हरण हो रहा था दुशासन द्वारा। वन में दुर्वास मुनि श्राप देने वाले थे पांडवों को। लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान आश्रय लिया, भगवत आश्रय लिया द्रौपदी जी ने, और तुरंत भगवान आ गए, तुरंत भगवान आ गए। तो ऐसा ही है, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे मित्र है, हमारे शत्रु नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें साधु संग करना है, भक्तों के संग में रहना है, क्योंकि भक्त याद दिलाएंगे कि प्रभु आपको नाम भजन नहीं छोड़ना है। जानता हूं प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन करो करो, नाम भजन करो, हम आपके साथ हैं, चलो साथ में करते हैं। इसीलिए वैष्णव संघ, सजातीय संघ, साधु संघ बहुत जरूरी है। ठीक है प्रभु, तुषार प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। तो मेरे ख्याल से अभी काफी समय हो गया है, तो हम यहीं पे कथा को रोक देंगे, शेष कथा अगले बार। हाँ, हरे कृष्ण। दिस इज हरे लीला शक्ति माता जी, नायरोबी से। आप अफ्रीका की वो माता जी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे,
She was Janki Rani Devidasi and she was wonderful devotee. उन्होंने बहुत मंदिर में सेवा की है, कुकिंग की भी सेवा करती थी एंड हमेशा एकदम ऑपुलेंट प्रसाद बनाते थे वो माता जी. She was 32, she was my friend. तो she was a wonderful devotee प्रभु जी, एकदम sincere. So thank you, आपने उनका याद कर. हमको थोड़ी सी सेवा मिली थी उनकी, थोड़ी हमको जब she was sick, so we got some little service for her. तो thank you प्रभु जी, thank you. थैंक यू Wonderful. हरे लीला शक्ति माता जी. हरे कृष्ण. जानकी माता जी की जय. देखिए इतने अच्छे डिवोटी थी वो, इसीलिए भगवान ने जल्दी से ले लिया उन्हें. जी जी. वृंदावन धाम में अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है. इसमें कोई, यदि हम भगवान नाम भी नहीं, कोई साधना नहीं करेंगे, केवल देह त्याग करेंगे वृंदावन में, तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो धाम की महिमा है. ऐसा कहते हैं कि जो भी वृंदावन धाम में देह त्याग करता है, जो भगवान श्री कृष्ण के गोपांगना है, जो सखीज है, जो मंजरीज है, वो हमारे चित्त में भजन शुरू करा देते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करा देते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि माता जी वृंदावन चले गए हॉस्पिस में और वहां से भगवत प्राप्ति हो गई उन्हें. उनका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया. जी, उनका जब भी वो देह त्याग कर रहे थे, शी वॉज इन सो मच पेन, क्योंकि उनको फिर तो इंजेक्शंस की भी असर नहीं हो रही थी. सो उनको तो वो बेहोश कर दिया था पूरा. सो शी कैन नॉट, मतलब वो पेन से बच सके. तो नींद में भी शी वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. और जब भी और जब भी उनकी बॉडी को वो जला रहे थे, तो वहां से काऊ यमुना के किनारे गया था, तो वहां से गाय भी पास हुई थी. मतलब एकदम ऑस्पिशियस था सब कुछ. हरे कृष्णा. यस. और उनका वय कम था ना, 30 साल हो गए. शी वाज 32. शी वाज 32 ओनली. 32 33. यस. बहुत बहुत धन्यवाद हरे लीला शक्ति माता जी, थैंक यू. आपने सब अच्छा बताया. थैंक यू. सो ठीक है, अगले शुक्रवार को मिलेंगे. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद.